आखिर भारत में ही क्यों हुआ हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म? क्या ऐसा है कि कोई भी देवी देवता भारत के बाहर पहचाने नहीं जाते, या फिर इसके पीछे कोई गुप्त रहस्य छिपा है? मित्रों, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हमारे सनातन धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत के विभिन्न प्रांतों से दिखाया जाता है, चाहे वह प्रभु श्री राम हो, जिन्होंने अयोध्या नगरी में अवतार लिया, या फिर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने मथुरा नगरी को अपनी लीला भूमि बनाया। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हिंदू देवी देवताओं का जन्म भारत में ही हुआ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर गौर करना होगा, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। दरअसल भारत का जो स्वरूप आज हम देखते हैं, वह हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय इस विशाल भूभाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जम्बू द्वीप उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे मेरु वंश या इलाव के नाम से भी जाना जाता था। इलाव चक्रवर्ती सम्राट पुरुवंश की मां का नाम भी था। इसी क्षेत्र के केंद्र में स्थित था सुनहरा मेरु पर्वत, जो देवताओं का निवास स्थल माना जाता था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का नगर था, जिसे ब्रह्मपुरी कहा जाता था। इसके आसपास 8 और नगर थे, जिनमें से एक भगवान इंद्र और अन्य देवताओं का निवास स्थान था। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश को भारतवर्ष कहा गया। लेकिन उस समय का भारत, जिसे आज कई लोग अखंड भारत कहते हैं, भूगोल के दृष्टिकोण से काफी विस्तृत था। इसमें वर्तमान समय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ हिस्सा भी शामिल था। यह अखंड भारत उस समय आर्यावर्त के नाम से प्रसिद्ध था। यह भी सच है कि हिंदू मंदिर केवल भारत में ही नहीं पाए जाते। दुनिया के कई देशों में प्राचीन हिंदू मंदिरों के प्रमाण मौजूद हैं। थाईलैंड में, जहां हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है, वहां के लोग राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ है, जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है। इंडोनेशिया के जावा में स्थित प्रम्बनन मंदिर हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। यह मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसके अलावा बाली के पूरा तमन सरस्वती मंदिर और जावा के सिंहस शिव मंदिर भी हिंदू धर्म की प्राचीनता के प्रमाण हैं। मित्रों, यह भी दिलचस्प है कि मेक्सिको में खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका से आया है। वहां ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि सनातन धर्म की पहुंच यहां तक थी। स्पेन में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर पाया गया है। वहीं रूस में भी खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली हैं, जो 7वीं से 10वीं सदी की मानी जाती हैं। कंबोडिया में भी हिंदू और बौद्ध मंदिर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि कभी यहां हिंदू धर्म अपने चरम पर था। मित्रों, इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में सनातन धर्म की जड़ें पूरी दुनिया तक फैली हुई थीं। समय के साथ जम्बू द्वीप के विभाजन और नए देशों के निर्माण के कारण भारत सिमटकर छोटा हो गया। यही कारण है कि वर्तमान में हिंदू धर्म भारतवर्ष में केंद्रित हो गया है और हमें जो दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं, वे अधिकांश भारत से ही जुड़ी होती हैं।